वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी पटवारी उर्दू एग्ज़ाम के रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 6 फरवरी को शेड्यूल्ड है एज पर टेंटेटिव डेट जो एसएसबी ने नोटिफाई किया है, और वहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्टिव नेचर होगा। जब हम सिलेबस की बात करते हैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सिंगल डे एग्ज़ाम होगा दोनों का, यानी कि जीएस का भी उसी दिन होगा और उर्दू का भी वर्किंग नॉलेज टेस्ट जो करेंगे एसएसबी उसका भी एक ही दिन में होगा। इवन कि वहाँ पे टाइम भी अलॉट है, किसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, जीएस के लिए कितना टाइम है और उर्दू सेक्शन के लिए कितना टाइम होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है या इसके मार्क्स मेरिट डिसाइड करने में इंक्लूड हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और उम्मीद है आप पूरा सेटिस्फाई होके जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं आपसे सबसे पहले यह बताऊंगा कि गवर्नमेंट का कोई भी क्लास होता है, गवर्नमेंट की कोई भी आर्डर होती है, वो इंटरप्रिटेशन करना इतना भी इजी नहीं होता है कि वो लेमैन इंग्लिश में नहीं लिखते। वो ऐसे वर्डिंग का यूज़ करते हैं कि जिसमें पूरा वाजे हो जाता है। तो अक्सर जो चीज़ें गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं वो कुछ और कर जाते हैं कैंडिडेट्स। तो पूरा इस वीडियो में बने रहे। हम यहाँ पे सबसे पहले जो है जेकेएसएसबी उर्दू का हम देखते हैं कि इनका फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एग्ज़ाम का और कितने मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाले। देखो, यहाँ पे टोटल लिखा है 50 मार्क्स होंगे और 60 मिनट्स में। ये कर्सर रेड पॉइंट को देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि 40% मार्क्स लेने हैं। 40% मार्क्स ओवरऑल ओपन मेरिट के लिए 40% मार्क्स लेने हैं और 33% मार्क्स लेने दोनों सेक्शन में, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है 35% मार्क्स ओवरऑल किसके लिए है, ये कैटेगरी वालों के लिए, और 33% नीच सेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रीडिंग के लिए 20 मार्क्स है, राइटिंग के लिए 30 मार्क्स। हम डिटेल में हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप देखोगे कि 40% मार्क्स लेने हैं ओपन वालों को, 40% मार्क्स। फिर बाद में हम आपको बता देंगे कि ये क्वालिफाइंग है या इसके मार्क्स इंक्लूड होने वाले हैं। और 35% मार्क्स लेने हैं ओवरऑल किसको, कैटेगरी वालों के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिसेंटली जो शेड्यूल्ड हुआ है एग्ज़ाम 6 फरवरी को, इन लोगों ने लिखा है डिस्क्रिप्टिव नेचर वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव नेचर होगा और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू टेस्ट किया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे केयास था, कन्फ्यूजन था कैंडिडेट्स में कि ये एक ही दिन में दो एग्ज़ाम होंगे क्या। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा बिग नो। एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम नहीं होंगे, सिर्फ एक ही दिन में एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ उर्दू का ही एग्ज़ाम होगा। क्लियरली मेंशन है डिस्क्रिप्टिव नेचर होगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू टेस्ट किया जाएगा। 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ उस दिन उर्दू का सिंगल टेस्ट, उर्दू का वर्किंग नॉलेज टेस्ट की जाएगी, ये याद रखना। और गलती से भी 2 मिनट के लिए हम ये मान के चलते सपोज जेकेएसएसबी उस दिन ओएमआर का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो ये एग्ज़ाम 5 मिनट में, 5 सेकंड में भी ये एग्ज़ाम जो है वो क्या कोड क्या करेगा, इसको कैंसिल करवा देगा। ठीक है, तो ये टिकने वाला नहीं है एग्ज़ाम तक, क्योंकि क्लियरली अगर आप मेंशन कर रहे हो, हालांकि सिलेबस ने उन लोगों ने मेंशन किया कि एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अगर ये एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम लेते, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने शेड्यूल रखा है कि सिर्फ उर्दू का टेस्ट 6 फरवरी को कैंडिडेट जो है वो उर्दू की तैयारी करके जाएंगे। 2 मिनट के लिए अगर एसएसबी ओएमआर भी आपको जो जीएस का पेपर भी देती है, तो 5 सेकंड लगेंगे कोड को इसको काश करने के लिए, ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आप सेटिस्फाई रहिए, मुतमईन रहिए कि आपका उस दिन सिर्फ उर्दू का ही एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेबस में जो लिखा जाता है वो फाइनल नहीं होता है, सिलेबस में उसके बाद चेंज कर सकती है। इवन गवर्नमेंट जो सिलेक्शन लिस्ट निकालती है वो भी फाइनल नहीं होती है जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो आप ये इस चीज़ों पे आप भरोसा नहीं करें कि गवर्नमेंट के आर्डर है, गवर्नमेंट अपने आर्डर खुद भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो एज पर शेड्यूल 6 फरवरी को जो है सिर्फ उर्दू का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप उर्दू पे ही काम कीजिए, एक नंबर 1 पॉइंट। और आपका उस दिन ये जीएस का टेस्ट होता है, आप मुझसे लिख के लीजिए, मैं आपके बदौलत जाके हाई कोर्ट में जाके 5 सेकंड में काश करवा के लाऊंगा। ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखा है कि 6 फरवरी को आपका सिर्फ उर्दू का टेस्ट होगा।
बात खत्म। कोई OMR, कोई CBT यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये बात खत्म यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हम फिर से थोड़ा बैक चलते हैं वापस। यहाँ पे आप देखो, ओपन मेरिट के लिए 40% मार्क्स लेने हैं। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सेट एग्जाम विद एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन कंसिडर्ड एज हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम क्वालिफाइड। पूरा का पूरा लिखा है। और आप इस एग्जाम में 40% मार्क्स लेते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते। वर्किंग नॉलेज आपकी टेस्ट हो गई है, पूरा लिखता है। और आप लेते 40% मार्क्स ओवरऑल और 33% ई सेक्शन। या ई सेक्शन का भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। आप देखो यहाँ पे पहले ये वाली, अगर आप इतना लेते सेक्शन टू बी कंसिडर्ड एज हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, तो आपकी कंसिडर की जाएगी, आपके पास वर्किंग नॉलेज है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम क्वालिफाइड। अगर आप 40% मार्क्स लेते ओवरऑल और 33% सेक्शन वाइज, तो आप क्वालिफाई कर जाते। ये जो टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स एग्जाम में इंक्लूड नहीं होने वाले, फाइनल मेरिट डिसाइड करने में इंक्लूड नहीं होने वाले। वैसे ही कैटेगरी वालों के लिए भी यही है कि आपको 35% मार्क्स जो है लेने हैं और 33% ई सेक्शन में, और इसके जो मार्क्स है इंक्लूड नहीं होने वाले। इतना ही मार्क्स लेकर आप क्वालिफाई करो। फिर बाद में जो मेरिट डिसाइड करेगा वो GS करेगा। यहाँ पे आपकी वर्किंग नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। अब कितने मार्क्स लेने हैं ये भी बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे सेक्शन वाइज देखेंगे। रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स से 20 में से 6.6 मार्क्स ओपन वालों को भी लेने हैं और कैटेगरी वालों को भी लेने हैं, क्योंकि 33% मार्क्स इस सेक्शन में लिखा है। फिर राइटिंग सेक्शन में 30 मार्क्स से, और इसमें 33% बनते 9.9 मार्क्स ओपन वालों के लिए भी और कैटेगरी वालों के लिए भी। ठीक है, तो ओवरऑल 20 मार्क्स जो लेने हैं ओपन वालों को और 17.5 मार्क्स लेने हैं, 17.5 मार्क्स इसको कैटेगरी वालों को। अब आप कहोगे सर यहाँ पे रीडिंग में 6.6 है और राइटिंग में 9.6 है, और हम इसको गिनेंगे तो ये 16.5 कुछ मार्क्स ऐसे बनते आसपास, है ना। तो आपको क्या करना है, आप इन दो सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में आप इंक्रीज करना है खुद को। या तो आप रीडिंग सेक्शन में 6.6 से ज़्यादा ले लो, 7, 8, 9 तक ले लो, या राइटिंग सेक्शन में आप क्या करोगे 10, 12, 13, 14 मार्क्स ऐसे कुछ भी ले लो, ताकि आप ओपन वालों का ओवरऑल स्कोर 20 मार्क्स बने और 17.5 मार्क्स किसके लिए बने, कैटेगरी वालों के लिए। और आप रीडिंग सेक्शन में 6.6 से कम लेते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। राइटिंग सेक्शन में 9.9 से कम लेते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। और ओवरऑल फिर भी 20 से कम लेते हो ओपन वालों, आप क्वालिफाई नहीं कर जाओगे। और कैटेगरी वाले ये दोनों क्वालिफाई करके भी 17.5 नहीं लेते तो फिर भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। यानी कि तीनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। इसमें 6.6 लेने ज़रूरी है, कंपलसरी है रीडिंग में। राइटिंग में 9.9 लेने ज़रूरी है मिनिमम, और ओवरऑल 20 लेने हैं ओपन वालों को, 17.5 लेने हैं कैटेगरी वालों को। हर सेक्शन को क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। आप क्या करोगे, इन दो सेक्शन में से कोई भी सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स ले लो, तभी जाके आप इस ओवरऑल कैटेगरी में जाके फॉल हो जाओगे। तो ये कुल मिला के इस वीडियो का मकसद ये था कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स में अभी भी कि इसके मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं है। कोई मार्क्स 1% भी मार्क्स इंक्लूड नहीं होने वाला है। या मुझसे लिख के ले लो गारंटी के साथ। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है, वर्किंग नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। 6.6 मार्क्स ओपन कैटेगरी वालों को दोनों के लिए, और 9.9 मार्क्स दोनों ओपन और कैटेगरी वालों को लेने ही लेने हैं सेक्शन वाइज क्वालिफाई करने के लिए। और ओवरऑल आप देख सकते हो 20 और 17 पॉइंट लेने हैं। अब आप कैसे लोगे, किसी एक सेशन में ज़्यादा मार्क्स ले लो तो फिर बनेंगे। तो मेरे आपको छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।